नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 465 है। पार्ट नंबर 464 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 301 दिख रहा है। ठीक है, 301 से क्या हो रहा है? 300 हो रहा है। 300 से यहाँ पर 297 हो रहा है। 297 से 292 हो रहा है। 292 से 285 हो रहा है। 285 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए 301 से क्या लिख रहे हैं? 300 यानी -1 कर रहा है। अब देखिए 300 से क्या लिख रहे हैं? 297 लिख रहे हैं यानी -3 कर रहा है। अब ठीक है, उसी प्रकार से 297 से 292 लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको -5 कर रहा है। और 92 से क्या लिख रहे हैं? 85 लिख रहे हैं तो माइनस यहाँ पर 7 कर रहा है। और तो यहाँ पर देखिए यानी 85 में से फिर क्या करेंगे? माइनस यहाँ पर 9 करेंगे, क्योंकि देखिए 1 3 5 7 9 यानी यहाँ पर क्या करेंगे? 285 में जब 9 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 200 कितना देगा? ये 76 आ गया। ठीक है, 276 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 276 हो गया। तो 276 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो है आपको 46 लिए समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? 12 को क्या करेंगे कि 46 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 18 को भी रखेंगे। देखिए तो 12 को क्या करेंगे? तो 12 में 4 से गुना करेंगे, वर्षों के 48 होता है। ठीक है ना, और 48 में क्या करते हैं? 2 को माइनस कर लेंगे, कितना देगा? यहाँ पर आपको 46 आएगा। जैसे देखिए और वर्षों के 48 हो गया। ठीक है ना, 48 में 2 को माइनस करेंगे और तो यहाँ पर कितना गया? ये 46 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 18 को भी रखेंगे। ठीक है ना, देखिए 18 में 4 से गुना करेंगे और 2 को माइनस करेंगे, 18 चौके 72 होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 72 आ गया और 72 में से 2 को माइनस कर लेंगे, कितना गया? 70 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 6954 381 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को देखिए बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। यानी इन संख्या को अवरोही क्रम में सजाने के बाद में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक जो दाएं से तीसरा होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा? वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते ना इस संख्या क्या लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है? 69 लिख रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है 69 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 54 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 381 दिख रहा है। ठीक है ना, ये 81 हो गया। एक क्या दिख रहा है? संख्या दिख रहा है। ठीक है, संख्या हो गया। अब इसको बोल रहा है कि आरोही। देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब बढ़ते क्रम में नहीं घटते क्रम में चलेंगे। ठीक है, अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में चलेंगे। इसको अवरोही क्रम में देखिए यानी व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में। तो सबसे पहले अवरोही क्रम से जाते हैं। देखिए ये अवरोही हो गया। ठीक है, अवरोही। ठीक है ना, अवरोही यहाँ पर क्रम देखते हैं। ठीक है, अवरोही अवरोही इसको क्रम है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है? देखिए तो सबसे बड़ा यहाँ पर 9 दिख रहा है, उसके बाद में छोटा में क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है, फिर उसके बाद में छोटा में क्या दिख रहा है? 7 है, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 के बाद में फिर यहाँ पर 5 आ गया, 5 के बाद में फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया। 2 दिया नहीं है। देखिए ये आपको संख्या था, इन संख्या को हम क्या किए? इस अवरोही क्रम में सजा दिए। अवरोही का मतलब होता है हमको घटते क्रम में चलना है। अब इधर से देखिए ये बाएं होता है। ठीक है ना, इधर से क्या होता है? ये दाहिने होता है। ठीक है, दाहिने होता है। लेकिन देखिए आगे बोल रहा है कि नई संख्या में, ये आपको नई संख्या बन गया।
मान लेते हैं नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा? तो देखिए दाहिने से तीसरा, देखिए दाहिने से तीसरा कौन दिख रहा है? ये चौथा 4 दिख रहा है। दाहिने से तीसरा क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न, इसमें देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में GSTA को यहाँ पर 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर XMBJ को यहाँ पर 53 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यानी YDOM को यानी के लिए कूट क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है ना। देखिए एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर GSTA को ए को क्या लिख रहा है? 51 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए यानी XMBJ को क्या लिख रहा है? 53 लिख रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में बताना है कि यहाँ पर YDM को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर G लिख रहा है, S लिख रहा है, T लिख रहा है और यहाँ पर A लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है? और तो यहाँ पर देखिए 51 लिख रहा है, ठीक है ना। अब उसी देखिए उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि यहाँ पर X दिया है, M दिया है, B दिया है और J दिया है। इनको क्या लिख रहा है? तो यहाँ पर आपको 53 लिख रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में आपको बताना है क्या है कि देखिए Y हो गया, D हो गया, O हो गया, M हो गया। इनको क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपको 51 कैसे लिख रहा है, ठीक है ना। आपको ही बताना है। देखिए तो आपको जो आपको अक्षर दिख रहा है इसको क्या करेंगे? स्थानीय मान लिखेंगे। जैसे देखिए G कितने पाता है? 7 पाता है। थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, 7 पाता है। S कितने पाता है? तो S आपको 19 पाता है। और T कितने पाता है? तो 20 पाता है। A कितने पाता है? 1 पाता है। इनको क्या करें? इनको जोड़ को देख लेते हैं, ठीक है ना। 7 को जोड़ेंगे, 19 को जोड़ेंगे, 20 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर कितना रहा है? जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 20 है, अब 20 40 है और 7 है, 47 है ना हो रहा है इसमें, 47 है। देखिए 47 हो रहा है इसमें, ठीक है। तो 47 हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे? 4 को और जोड़ देते हैं। 47 4 कितना गया? और 47 3 50 है और 51। हाँ यहाँ पर देखिए ये टोटल जोड़ने पर 47 रहा है। 47 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको कितना देगा? 51 आ गया, ठीक है। 51 देखिए यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर x को भी रखेंगे। x कितने पाता है? तो x से यहाँ पर कितने पाता है? तो 24 पाता है। स्थानीय मान 24 पाता है। और m कितने पाता है? तो m आपको 13 पाता है। b कितने पाता है? 2 पा। j कितने पाता है? 10 पा, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में सबको जोड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस क्या करेंगे? 4 करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो 4 किया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ने के बाद में कितना गया? देखिए 24 है। तो देखिए यहाँ पर पहले 10 है, 10 है, 10 20 20 20 5 25, ठीक है। इनको 25 हो गया। अब 25 हो गया, अब 25 इधर हो गया। तो मान लीजिए 25 है, यहाँ पर 20 45 45 से 4 45 से 4 39 है, ठीक है। 39 है, 39 से 4 53, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या ले रहा है? यहाँ पर आपको 49 हो रहा है। 49 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? ये 53 आ गया। देखिए जो कि यहाँ पर आपको 53 दिया है। उसी कुछ भाषा में क्या करेंगे ना, इसको भी रखेंगे y। तो y कितने पाता है? इसका स्थानीय मान 25 पाता है, ठीक है। और d कितने पाता है? 4 पाता है। वो कितने पाता है? 15 पाता है। m कितने पाता है? 13 पाता है। इनको भी क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 15 25 इधर दिख रहा है, 15 इधर दिख रहा है। तो 25 या 5 30 है, 30 या 5 नहीं, देखिए 25 है, अब 25 या 5 30 है, 30 या 10 40, 40 हो गया। 40 या 10 50, 50 50 है, 3 53, 53 और 4 कितना गया? 57। यहाँ पर अभी इसको जोड़ने पर कितना रहा है? 57 रहा है, ठीक है। 57 और 57 में भी क्या करेंगे? हमको 4 को जोड़ना होगा। जब 57 में 4 को जोड़ेंगे तो एक कितना गया? यहाँ पर आपको 61 आ जाएगा। कितना गया? 61 आ गया। यानी यहाँ पर YDOM को क्या लिखेगा? ये 61 लिखेगा। तो 61 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है। इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्चक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर जो आपको अक्षर दिख रहा है ना वो आपको ज्ञात होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यानी डी यहाँ पर क्या करता है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर रखिए ना, डी दिख रहा है, डी से नीचे क्या लिख रहे हैं? डब्ल्यू लिख रहे हैं। आई के नीचे क्या लिख रहे हैं? आर लिख रहे हैं। जे के नीचे
क्यू लिख रहा है और बी के नीचे वाई लिख रहा है। तो इसकी बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन से इन चार ऑप्शन से अक्षर को भरा जाएगा जो इसके नीचे भी लिखा है, ठीक है ना। देखिए एक कैसे लिख रहा है, एक बार ध्यान से देखिए, और यहाँ पर डी लिख रहा है, ठीक है ना। डी से क्या लिख रहा है, डब्ल्यू लिख रहा है। देखिए अगर डी से डब्ल्यू लिख रहा है ना, ठीक है, तो देखिए ये विपरीत लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, विपरीत हो गया, ठीक है। देखिए डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है। और यहाँ पर जे का विपरीत क्या होता है, क्यू होता है। बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से अक्षर को रखेंगे जो विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना, ये विपरीत है। तो देखिए यहाँ पर आपको किसको रखते हैं, ई को रखते हैं, ठीक है, ई को रखेंगे। अगर ई को यहाँ पर रख देंगे ना तो ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत क्या हो गया है, तो यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द अक्षर भरा जाएगा, तो यहाँ पर ई हो गया है। देखिए ये सभी क्या लिख रहे हैं, ऊपर वाली लिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली को सबके क्या लिख रहे हैं, नीचे वाला क्या लिख रहे हैं, विपरीत लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो विपरीत हो गया, तो ई का विपरीत भी हो गया और भी का विपरीत ई हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई भरा जाएगा। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ भर लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको पूछा क्या है, देखिए सवाल यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने संख्या है, यानी पूछा है कि ऐसे कितने यहाँ पर आपको ये संख्या दिख रही है, ठीक है ना, संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना। और आगे दिया है कि और ठीक बाद भी एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहे हैं, बाद में भी एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने संख्या है जिनके पहले भी प्रतीक है, जिनके बाद भी प्रतीक है। संख्या को बताना है जिसके पहले या बाद दोनों प्रतीक दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको किसको रखते हैं, संख्या को रखेंगे। देखिए संख्या रखेंगे और संख्या, हाँ देखिए यहाँ पर आपको देखिए इधर से नहीं दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ये संख्या हो गया। संख्या के पहले भी प्रतीक है, संख्या के बाद भी प्रतीक दिख रहा है, एक दिख गया और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी एक ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है, जिसके बाद भी प्रतीक है, एक दिख रहा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए शाही जो है ना आपको पेन से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द रखेंगे जो कार से समित होगा। देखिए और इन चार ऑप्शन में से कौन से जो प्रश्नार्थक चिन्ह पर शब्द भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पेन, पेन स्याही से चलती है, पेन हो गया पेन, वो स्याही डालेंगे तो चलती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए चलती लिखते हैं, चलती है, ठीक है ना, ये चलती है। देखिए पेन जो है वो स्याही से चलती है। उसी प्रकार से कार, कार जो है यहाँ पर कौन सा चिन्ह को रखेंगे, किसे चलती है। देखिए कार क्या किसे चलती है, गीजर से, गियर से नहीं, गियर से तो चलती है लेकिन पहले तो पेन स्याही के बारे में बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पहिया से नहीं, हाँ पेट्रोल से, जो कि ईंधन हो गया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पेट्रोल दिख रहा है, ठीक है ना, ये पेट्रोल हो गया। ये जिस प्रकार से यहाँ पर आपको पेन, पेन जो है वो स्याही से चलती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कार जो है ना वो पेट्रोल से चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलती लिखते हैं, ठीक है, चलती है, पेट्रोल से चलती है, किससे, पेट्रोल से। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए JKL MNOP में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में यहाँ पर होती है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए P से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है और L के बाद एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। P और J के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, यानी K और L के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। अतः O की परीक्षा M के ठीक बाद में है,
होती है। तो एम और एन के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 7 व्यक्ति दिए। देखिए यहाँ पर जे के एल एम एन ओ और पी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से होकर रविवार तक समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में अलग अलग दिनों तक होती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए 2 2 4 2 6 एक साथ 7 व्यक्ति है जिसकी परीक्षा ना सोमवार से लेकर रविवार तक समाप्त हो जाती है, ठीक है, एक ही सप्ताह में। समाप्त होने के बाद में बोल रहा है, देखिए यानी बोल रहा है कि पी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, यानी पी से पहले 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो पी से पहले देखिए पी से बोल रहा है कि पी से पहले 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो पी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। पी के पहले यहाँ पर क्या आ गया, पहले आ गया, देखिए पहले, ठीक है ना, पहले हो गया। और इधर क्या दिख रहा है, ये बाद हो गया है, ठीक है, बाद में आएगा, ये पहले हो गया है। तो पी से पहले 2 लोगों की परीक्षा हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एल के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, यानी एल के बाद एक व्यक्ति का परीक्षा होती है। तो एल को कहाँ रखते हैं, ठीक है ना। देखिए एल के बाद यहाँ पर एल रखेंगे, बोल रहा है कि देखिए एल के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, एल के बाद, हाँ, तो यहाँ पर एल रखेंगे, एल के बाद में एक ही आदमी का परीक्षा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी और जे के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। देखिए पी और जे के बीच में, तो पी हो ही गया, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, जे रखते हैं। यहाँ पर पी और जे के बीच में कितने व्यक्ति के होता है परीक्षा, 3 व्यक्ति के। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि के और एल के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, यानी के और एल के बीच में, तो एल दिख रहा है और यहाँ पर क्या रखते हैं, के रखते हैं, यहाँ पर के रखेंगे, हाँ के, और के और एल के बीच में एक व्यक्ति का परीक्षा होती है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि ओ की परीक्षा यानी एम के ठीक बाद में होती है, यानी ओ की जो परीक्षा है ना, ओ की, वो एम के बाद में होती है। तो एम को यहाँ पर रखते हैं, तो एम के बाद में कौन दिख रहे हैं, ओ की परीक्षा होती है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एम और एन के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, एम और एन में, तो यहाँ पर एन रखेंगे, ठीक है ना। देखिए एम दिख रहा है और यहाँ पर एन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 व्यक्ति दिया है ना, यहाँ पर 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, ये तीनों शब्द को कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए ये गेहूं दिख रहा है, चावल दिख रहा है, अनाज दिख रहा है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, और तो यहाँ पर आपको अनाज दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, अनाज को रखते हैं, ठीक है ना। और अनाज हो गया, ठीक है, अनाज, अनाज के अंदर में चावल भी आता है, अनाज के अंदर में गेहूं भी आता है। देखिए यहाँ पर अनाज के अंदर में गेहूं और चावल दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। गेहूं हो गया और चावल हो गया, ठीक है ना, चावल हो गया। आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए सबसे कॉमन अनाज हो गया, ठीक है ना, अनाज के अंदर में चावल भी आता है, अनाज के अंदर में गेहूं भी आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि RR14 एक निश्चित तरीके से UN3 से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह यानी बी भी दिया है, ठीक है ना, और 10 और यहाँ पर ER1 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, PE1 किससे से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बोला ना कि देखिए RR14 दिया है, एक निश्चित तरीके से UN3 से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए B भी 10 है, यानी ER1 से संबंधित है। तो समान तर्क रखते हुए देखिए पालन करते हुए बोल रहा है कि ये विकल्प में से आपको E दिखा ना, यानी E देखिए PE1 किससे से संबंधित होगा आपको इसी बताना है। तो सबसे पहले देखिए R यहाँ पर 14 लिख रहा है, ठीक है ना, आपको किससे समय दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। ये आपको क्या बोल रहा है, देखिए EU, ठीक है ना, और N और 3 से संबंधित है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको बोला है B बोला है और भी बोला है और यहाँ पर 13 दिया है, ये किससे संबंधित होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है ना। देखिए ये किसे दिया है, तो यहाँ पर आपको E दिया है और R दिया है और 1 दिया है, ठीक है ना, -1 दिया है, या 1 दिया है, ठीक है ना, 1 दिया है, और ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या बताना है कि देखिए P दिख रहा है, ठीक है, यानी P हो गया
और ई हो गया और 1 हो गया। इसको बताना है कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, और किससे समित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर से क्या लिख रहा है, और तो यू लिख रहा है। आर से जब यू लिख रहे हैं तो आर में क्या करते हैं, अगर आर में अगर 3 को जोड़ देते हैं, देखिए 3 को जोड़ेंगे यू आ जाएगा, ठीक है ना, यू आ जाएगा। अब फिर आर से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, तो आर में अगर 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको एन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 से क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहा है, तो 14 में अगर क्या करते हैं और 11 को क्या करते हैं, माइनस करेंगे। 14 में से जब 11 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बी से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, तो बी में भी क्या करते हैं, 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे ना, हाँ 3 को जोड़ेंगे। जब बी में से देखिए बी के बाद में सी डी ई 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया, और भी से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, तो भी में अगर यहाँ पर आपको 4 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, 4 को माइनस करेंगे तो आपको आर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 लिख रहा है, ठीक है ना, 13 में से क्या लिख रहे हैं, और माइनस यहाँ पर आपको 13 दिया है, यहाँ पर आपको 13 दिया है, नहीं देखिए ये आपको 10 दिया है ना, यहाँ पर 10 दिया है, वही तो हम बोल रहे हैं, यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, -1 दिख रहा है, ठीक है ना, -1 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आपको 11 को माइनस करते हैं, देखिए और यहाँ पर 9 1 आ गया ना, तो माइनस इसमें 9 करना होगा ना, नहीं -11 कर रहा है, तो 13 2 9, देखिए 10 में -11 करेंगे, माइनस में 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पी दिख रहा है, ठीक है, और तब पी में क्या करते हैं, 3 को जोड़ेंगे, पी में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा। ई में क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से ए दिख रहा है, ए में क्या करेंगे, 11 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 माइनस में आ गया, ठीक है। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए ये जो दिख रहा है ना कि PE1 जो है ना वो किससे समित होगा, देखिए एस ए -10 ले, तो एस ए -10 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको समीकरण दिया ना उसमें आपको चिन्ह को बदलना होगा। तो सबसे पहले चिन्ह बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को और माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना तथा भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर भागा और भागा की जगह पर गुना को रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिया है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर देखिए ए क्या लिख रहे हैं, 87 जगह, और 87 भागा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर गुना में 4 दिख रहा है, प्लस में यहाँ पर सॉरी माइनस दिया ना, यहाँ पर माइनस क्या दिख रहा है, 12 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 30 आ रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह गया। अब देखिए इसको भाग करेंगे, 3 दूना के 6 हो गया, 3 दूना के 6 हो गया, और 9 3 27 हो गया। यहाँ पर आपको 29 मिनट में काट दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 29 दिख रहा है, और फिर यहाँ पर 4 दिख रहा है, -12 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 30 दिख रहा है ना, ये 30 आ गया, ठीक है ना। 30 हो गया प्रश्नार्थक चिन्ह। अब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। देखिए 29 को 4 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 116 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर -12 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 130 आ गया। देखिए 116 को यहाँ पर 30 केवल 30 आ गया, ठीक है ना। 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको 6 कम 6 हो गया, 3 1 4 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है ना। 146 आ गया, कितना है, 146 आ गया। 146 में से यहाँ पर 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 1 कम 1 हो गया, 134 आ गया। देखिए यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 134 हो गया। तो 134 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कथन बोल रहा है कि कुछ पेड़ क्या दिख रहे हैं, फूल है, ठीक है। तो कुछ पेड़ फूल है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखते हैं, पेड़ को रखते हैं, ठीक है ना। पेड़ हो गया है, कुछ पेड़ क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको फूल दिख रहा है, और यहाँ पर आपको फूल हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी फूल सुंदर हैं, जो सभी फूल है ना वो क्या है, सुंदर है, यहाँ पर आपको सुंदर को रखते हैं, ठीक है, ये सुंदर दिख रहा है। आगे दिख रहा है कि कुछ सुंदर लड़की हैं, जो कुछ सुंदर है ना वो क्या है, लड़की है, ठीक है ना,
यानी लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, ये तो ठीक है। ये कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कि कुछ फूल पेड़ है, तो कुछ जो फूल है ना, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, पेड़ हो गया, ये क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, हाँ कुछ पेड़ फूल दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि कुछ सुंदर फूल है, जो कुछ सुंदर यानी सभी सुंदर के अंदर में क्या दिख रहे हैं, फूल दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये भी सही बोल रहा है, यानी 1 और 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 दिख रहा है, यानी देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है कि ये में दिख रहा है निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों मेरा आवाज थोड़ा सा पतला पतला दिख रहा होगा, ठीक है ना, आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि देखिए जो पहले वाला माइक था वो क्या हो गया, खराब हो गया था। हम ये नए माइक मंगाए हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या हो गया, वो चेंज हो गया, आवाज क्या है, चेंज हो गया, क्योंकि उसमें आपको बुलंदी टाइप के आवाज दे रहा था, इसमें थोड़ा सा पतला दे रहा है, ठीक है ना, इसके लिए आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना क्या, देखिए ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक दिख रहा है। देखिए इससे पहले जो छठा वाला प्रश्न बनाए थे, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपको दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, अब देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ठीक है ना, आपको बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी संख्या है जिनमें, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक दिख रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको क्या बताना है, कैसे कितने संख्या दिख रहा है, और तो यहाँ पर आपको संख्या को रखेंगे, ठीक है ना। यानी इन श्रृंखला बताना है कैसे कितने संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, यानी जिसके पहले क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, प्रतीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, बाद में भी क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि इस श्रृंखला में बताना है कि आपको संख्या इसमें बताना है कैसे कितनी संख्या है जिनके पहले प्रतीक है और जिनके बाद भी प्रतीक दिख रही है, ठीक है ना। इस तरह का सवाल आपको 6 नंबर प्रश्न में बनाए थे। अब देखिए इसमें से सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, संख्या को ढूंढेंगे। संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले तो प्रतीक आ गया, बाद में प्रतीक नहीं हो रहा है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये भी आपको क्या दिख रहा है, और संख्या दिख रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, ठीक है, संख्या दिख रहा है, संख्या 6 दिख रहा है, इसके पहले एक प्रतीक है, इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, एक दिख गया, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसमें बताना क्या था कि ऐसे कितने संख्या है जिसके पहले प्रतीक जिसके बाद भी प्रतीक है, तो यानी एक संख्या ऐसी दिख रही है जो 6 है, जिसके देखिए पहले भी प्रतीक है जिसके बाद भी प्रतीक है, यानी एक हो गया। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या, ठीक है, 81, 32, 574 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, ठीक है, यदि संख्या, यहाँ पर एक संख्या है, संख्या बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और यहाँ पर प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए, तो जो नई संख्या बनेगा ना उसमें 1 से अधिक बार कितने अंक आया है आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको संख्या क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 81 दिया है, ठीक है ना, 32 दिया है, ठीक है, 81 हो गया, 32 हो गया, ये 574 हो गया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि देखिए विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो यहाँ पर विषम अंक को रखते हैं। देखिए ये विषम अंक है, इसमें 1 को जोड़ देंगे और तो कितना गया, 2 आ गया। ये भी इसमें भी 1 को जोड़ देंगे और तो कितना गया, 4 आ गया। इसमें भी 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 6 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, ये 8 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कितना था, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटाते हैं। ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 को घटा लेंगे और 6 बचेगा। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 को घटाएंगे, 0 बचेगा। अभी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 घटा लेंगे, हाँ तो 2 बचेगा। ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, नई संख्या बन गया। तो बोल रहा है कि बनने वाली नई संख्या में
कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, यानी इस नई संख्या में एक से अधिक बार कितना अंक आया है आपको इसी को बताना है। देखिए 2 दिख रहा है यहाँ पर, 2 दिख रहा है यहाँ पर, 2 है, यानी 2 जो ऐसी संख्या है ना जो एक से अधिक बार आया है। तो कौन सा एक ही संख्या है ना, 2 केवल 2 है जो एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो 1 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए चक्रवाती, ठीक है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। और इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि एक चक्रवाती है जो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर यानी चल रहा है, उसे ठीक है 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा आपको इसी को बताना है। देखिए सवाल आपको आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2022 के सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए यानी इसका सबसे पहले देखिए इसको बोल रहा है कि चक्रवाती जो है यहाँ पर 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, लेकिन 364 किलोमीटर की दूरी तय करता है और कितना समय में तय करेगा बताना है। समय पूछा है ना, देखिए समय बराबर क्या होता है, ये समय हो गया, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है, ठीक है ना, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी कितना दिया है, तो 364 किलोमीटर दिया है, ठीक है, और चाल कितना दे दिया, 52 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको 52 किलोमीटर, अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी कितना क्या 7 घंटे में आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्या दिख रहा है 7 घंटे, यानी वो जो आपको 364 किलोमीटर है वो दूरी कितने घंटे में तय करेगी, तो यहाँ पर आपको 7 घंटे में, 7 घंटे में दूरी तय हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 घंटे देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।